हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 6 की जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक है ना मैथ्स की, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 9 सिमेट्री स्टार्ट कर रखा है। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को हमने ये चैप्टर स्टार्ट कर दिया है पहले से, तो हमने यहाँ तक का पेज 218 तक की एक्सप्लेनेशन कर ली थी। आज हम लाइन ऑफ सिमेट्री के बारे में जानेंगे। थोड़ा बहुत मैंने आपको लाइन ऑफ सिमेट्री लास्ट क्लास में समझाया था कि क्या होता है। ठीक है, चलिए आज जानते हैं प्रॉपरली कि लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होता है हमारे पास। फिगर ए शो द पिक्चर ऑफ ब्लू ट्राइंगल विद अ डॉटेड लाइन। आप देख लो ये वाली जो फिगर है, ये एक ट्राइंगल डिनोट कर रही है और एक डॉटेड लाइन है इसके बीच में। बट इफ यू फोल्ड द ट्राइंगल अलोंग द डॉटेड लाइन, अगर इस डॉटेड लाइन से आप इस ट्राइंगल को फोल्ड कर दो तो क्या होगा? यस, वन हाफ ऑफ द ट्राइंगल कवर द अदर हाफ कंप्लीटली। मतलब एक हाफ दूसरे हाफ के ऊपर पूरा पूरा सेट हो जाएगा, है ना। ये वाला पार्ट इसके ऊपर पूरा पूरा कवर हो जाएगा, या फिर ये वाला पार्ट इसके ऊपर पूरा पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है ना, इसे बोलते हैं मिरर हाफ। मिरर हाफ मतलब जो, अगर आप उसको एक फिगर को हाफ करो तो दोनों साइड उसकी सेम हो एकदम, जैसे इस ट्राइंगल की एकदम सेम है दोनों साइड। ठीक है, और भी ले सकते हो, जैसे मैंने एक सर्कल ले लिया तो बीच में से डिवाइड कर दिया, दोनों साइड सेम है। या फिर मैंने इसको ऐसे भी डिवाइड कर सकती हूँ, ऊपर थोड़ा सा ऊपर लेना, ठीक है, सेंटर से डिवाइड करना, ऐसे डिवाइड कर दिया तो भी दोनों साइड सेम ही है, ऊपर और नीचे की, तो उन्हें बोलते हैं मिरर हाफ। ठीक है, चलिए आगे आपसे क्या कह रहे हैं, व्हाट अबाउट फिगर बी। साथ में एक और फिगर बनी हुई है, फिगर बी। कह रहे हैं इसके बारे में आपका क्या कहना है। विद द 4 पजल स्पीसीज एंड अ डॉटेड लाइन पासिंग थ्रू द मिडल। कह रहे हैं इसके अंदर कि 4 पजल आपको यहाँ पर दे रखे हैं, पजल के पीसीज है, ये दिख रहे होंगे, और बीच में एक डॉटेड लाइन बनी हुई है। आर दे मिरर हाफ, क्या ये मिरर हाफ है? तो आप ध्यान से देखो, क्या इधर वाली शेप और इधर वाली शेप सेम है? नहीं, ये तो बिल्कुल डिफरेंट है ना, दोनों शेप्स अलग अलग हैं। तो नो, व्हेन वी फोल्ड अलोंग द लाइन द लेफ्ट हाफ डज नॉट एग्जैक्टली फिट ओवर द राइट हाफ। तो जब आप इन्हें फोल्ड करोगे ना तो वो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे, क्योंकि डिफरेंट शेप्स हैं दोनों दोनों साइड पे, तो इसलिए हम इस वाली लाइन को मिरर हाफ नहीं कह सकते। ठीक है, तो कह रहे हैं अ लाइन दैट कट्स अ फिगर इनटू टू पार्ट्स दैट एग्जैक्टली ओवरलैप व्हेन फोल्डेड अलोंग दैट लाइन इज कॉल्ड लाइन ऑफ सिमेट्री। तो इसका मतलब आप लाइन ऑफ सिमेट्री तो जान ही गए होंगे अब क्या होती है। वो एक लाइन जो एक फिगर को दो पार्ट्स में कट कर रही है, और जब आप उसे फोल्ड करो तो वो एक दूसरे के ऊपर प्रॉपरली ओवरलैप हो रही हो, बिल्कुल भी स्पेस ना बच रहा हो या फिर टेढ़ी मेढ़ी कुछ भी ना हो, एकदम एग्जैक्टली ओवरलैप हो रही हो, उन्हें बोलते हैं हम लाइन ऑफ सिमेट्री। क्लियर? चलिए, इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन फिगर इट आउट के दे रखे हैं, उन्हें भी आज की क्लास में ही हम कंप्लीट कर लेते हैं। डू यू सी एनी लाइन ऑफ सिमेट्री इन द फिगर एट द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर, व्हाट अबाउट द पिक्चर ऑफ क्लाउड। आपको याद हो तो हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में कुछ फिगर्स देखी थी, फ्लावर था, बटरफ्लाई थी, अगर देखें तो दोबारा एक बार आते हैं वापसी के लिए। क्या इनमें लाइन ऑफ सिमेट्री है? बिल्कुल है। जैसे अगर बटरफ्लाई की मैं यहाँ पर बात करूँ तो आप देखोगे इसमें सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री, बिल्कुल सेंटर से आप इसे कट कर देना, डॉटेड लाइन ही बनाना। ठीक है, अगर आप फ्लावर में देखो तो फ्लावर में 1 2 3 4 5 6 पेटल्स हैं, तो इसमें 6 लाइन ऑफ सिमेट्री बनेंगी, 1 2 3। ठीक है, ऐसे एक बन जाएगी आपके पास 4। ठीक है ना, उसके बाद हाँ, तो इसमें 4 ही लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही है, 6 नहीं है, 4 लाइन ऑफ सिमेट्री हमारी बन रही है। यहाँ पर 1 लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही है। अब अगर मैं यहाँ रंगोली की बात करूँ तो रंगोली में एक लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे बन जाएगी डायगोनली, एक ऐसे डायगोनली, देन एक ऐसे बन जाएगी 3, और एक ऐसे बन जाएगी, इसमें 4 लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही है। पिनव्हील की बात करूँ तो इसमें एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। देखो, अगर आप इसको ऐसे डिवाइड करोगे तो भी ये डिफरेंट है, अगर आप इसे ऐसे डिवाइड करोगे तो भी ये दोनों साइड डिफरेंट है, मिरर हाफ नहीं आ रहा, तो इसमें 0 लाइन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, अब वो आपसे एक और चीज़ कह रहा था, व्हाट अबाउट द क्लाउड्स, इन क्लाउड्स की क्या होगी। तो हम ये कह सकते हैं क्लाउड में लाइन ऑफ सिमेट्री हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। क्यों? क्योंकि क्लाउड की कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती। हम यहाँ लिख सकते हैं अ क्लाउड में और may not have a line of symmetry। क्यों? बिकॉज क्लाउड जो है, ये कह सकते हैं एज द शेप ऑफ द क्लाउड इज नॉट फिक्स, एज द शेप ऑफ द क्लाउड इज नॉट फिक्स्ड।
ठीक है ना। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 जो कंप्लीट हो गया। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर आइडेंटिफाई द लाइन ऑफ सिमेट्री इफ दे एग्जिस्ट। कह रहे जितनी भी फिगर है इनमें लाइन ऑफ सिमेट्री बनाओ, अगर बन सकती है तो, वरना नो लाइन ऑफ सिमेट्री आप लिख सकते हो। फर्स्ट वाले में बन रही है तो मैंने डॉटेड लाइन से बना दी। सेकंड वाले में भी बहुत आसानी से बनी है, दोनों मिरर हाफ हो रहा है इजीली। थर्ड वाले में अगर आप देखो तो थर्ड वाले में नहीं बन रही, तो आप यहाँ लिख सकते हो नो लाइन ऑफ सिमेट्री। फोर्थ वाले में देखो तो भी बन रही है, आप इसको ऐसे कर दो तो ये दोनों सेम ही है, बस उल्टा रखा है, ये सीधा रखा हुआ है। इस वाले में देखो अगेन कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो नो लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है ना। तो दो ही क्वेश्चन थे फिगर इट आउट के, दोनों कंप्लीट हो गए हैं। पेज नंबर 219 के एक्सप्लेनेशन कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में आगे की एक्सप्लेनेशन करेंगे। थैंक यू।